आज का संदेश तुम्हारे लिए है बच्चे। लोगों से ईर्ष्या मत करो, उन्हें स्वीकार करना सीखो। प्यार और ईर्ष्या ये दो भावनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं मेरे बच्चे। तुम जिसे सबसे ज़्यादा चाहते हो वही तुम्हारे भीतर सबसे गहरी ईर्ष्या भी जगा सकता है, और जिसे देख तुम्हारे भीतर ईर्ष्या की आग जल उठे, उसके प्रति कहीं ना कहीं तुम्हारी चाहत भी होती है। तुम मेरे इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना और अंत तक सुनना। तुम्हारे बहुत से सवालों के जवाब मैं तुम्हें तुम्हारा गुरु, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाबा देकर जाऊंगा बच्चे। बस तुम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हो। अगर इस बात को गहराई से समझ लिया जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। मनुष्य एक विरोधाभासों का पुलिंदा है। भीतर प्रेम है तो जलन भी है, चाहत है तो अस्वीकार भी है बच्चे। हम यह मानकर चलते हैं कि ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है और हमें इससे बचना भी चाहिए। मगर तुमने कभी सोचा कि यह ईर्ष्या आती कहाँ से है? जब कोई हमसे बेहतर हो, कुछ बड़ा कर जाए तो हमारा भीतर का अंतर्मन खौल उठता है। मगर यही आग अगर सही दिशा में लगा दी जाए तो वही तुम्हें सफलता के द्वार तक ले जाएगी मेरे बच्चे। तुम्हारी दो आँखें हैं। एक आँख से तुम उस चीज को देख रहे हो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है बच्चे, जिसे पाना तुम्हारा सपना है। दूसरी आँख से तुम उस चीज को देख रहे हो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा ईर्ष्या से भर देती है बच्चे। वह व्यक्ति, वह स्थान, वह उपलब्धि जिसे देखकर तुम बेचैन हो जाते हो। अब अगर इन दोनों दिशाओं की रेखाएं मिल जाए तो जिस बिंदु पर वे मिलेंगी वही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक लक्ष्य बन जाएगा बच्चे। प्रेम और ईर्ष्या एक दूसरे के पूरक हैं, तुम भली भांति जानते भी हो। अगर तुम किसी चीज से प्रेम करते हो
तो उसके खोने का डर तुम्हें जकड़ लेता है। और अगर तुम किसी से ईर्ष्या करते हो तो कहीं ना कहीं तुम उसे अपने जीवन में देखना चाहते हो मगर स्वीकार नहीं कर पाते। सिखाया गया डर तुम्हें रोक लेता है, मगर ध्यान दो, इतिहास के हर सफल व्यक्ति के भीतर यह संघर्ष रहा है बच्चे। तुम जानते भी हो इसके बारे में। एक वर्णन मैं तुम्हें आज करना चाहता हूँ जिससे कि तुम भली भांति परिचित भी हो। रावण ने सीता जी का हरण किया, मगर क्यों? केवल अहंकार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि कहीं न कहीं वह सीता को चाहता था। यह भी एक सत्य है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। मगर यह चाहत अधूरी थी, वासनात्मक थी। उसने इसे प्रेम में नहीं बदला। अगर वह अपनी इस ईर्ष्या को सही दिशा में ले जाता तो इतिहास कुछ और ही होता। अर्जुन और कर्ण की कहानी देखो। अर्जुन महान योद्धा था, मगर उसके भीतर कर्ण के लिए जलन भी थी। यह भी एक सत्य है। अर्जुन के मन में सवाल उठा, अगर यह मुझसे श्रेष्ठ हुआ तो मेरा क्या होगा? मगर अर्जुन ने इस जलन को घृणा में नहीं बदला, बल्कि इसे अपने अभ्यास की प्रेरणा बना लिया। यही सूत्र है जीवन का, जिसे देखकर तुम्हारी आँखों में ईर्ष्या आती है, वहीं तुम्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। अब तुम दो रास्ते ले सकते हो। या तो इसे नकारो और भीतर कुंठा पालो, यानी कि अपने आप को, अपने मन को, अपने भाव को मजबूत बना लो। या इसे पहचान कर उसे पाने की दिशा में लग जाओ। इस संदेश का तात्पर्य यह था बच्चे, मैं तुम्हें यही अवगत कराने आज आया हूँ कि लोगों से ईर्ष्या मत करो, उन्हें स्वीकार करना सीखो। और जब तुम उन्हें स्वीकार करना सीख लोगे तो तुम कुछ इस प्रकार के लोगों के जीवन को भी बदल कर रख सकते हो। उनके जीवन में सकारात्मकता ला सकते हो, उनके जीवन में एक उद्देश्य उन्हें दिखा सकते हो, उनके जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता तुम उन्हें दिखा सकते हो। लेकिन तुम उनसे ईर्ष्या मत करो। मैं चाहता हूँ जो मेरा भक्त है, मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, वो कभी किसी से भी, किसी प्राणी से, किसी मनुष्य से, यहाँ तक कि किसी जीव जंतु से भी उसके हृदय में, उसके मन में, उसके मन मस्तिष्क में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। बच्चे, आज के संदेश को तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है कि तुम्हारा बाबा इस संदेश में तुम्हें कौन सा संदेश दे के जा रहे हैं, और मेरे इस संदेश को तुम्हें अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना है और सबको प्रेम देना है।
सबको स्वीकार करना है, सबको स्वीकार करना।